दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप इन अनमोल वचनों को अपनी जिंदगी में उतारे तो आपकी सोच बदल सकती है और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम सब ने सुना है और कई बार पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण को 108 नामों से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था। इन्हें आजीवन वासुदेव के नाम से जाना गया था। तो चलिए उन अनमोल वचनों के बारे जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का या परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। सुख दुख लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है? परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करने से ही प्राप्त करती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। आत्मा अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो,
लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। कर्म ही पूजा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। मैं काल हूँ, सबका नाशक, मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिया से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृतव भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की पूजा करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी सा जीवन है अनमोल। इसे इन सुंदर विचारों से बनाए शानदार और यादगार। जय श्री राधे कृष्णा। मेरे दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों को इस प्रकार से दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं और कठिन समय आता है तो उससे पार पाने के लिए सकारात्मक विचार की जरूर होती है। संकट की घड़ी में इन बातों को याद रखें, ये आपकी मदद करेंगे। मनुष्यों के जीवन का सफर सुहाना जरूर होता है, लेकिन इस सफर में कब, कहां, कैसे गड्ढे आ जाएं इसकी किसी को खबर नहीं होती है। ऐसे समय में कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं। अगर असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। दोनों ही मामलों में जीत आपकी ही है। बस खुद पर विश्वास रखिए। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे मोटिवेशनल कोट्स जो आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास जगाने में बहुत मददगार साबित होंगे। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की दृढ़ इच्छा, ये ऐसी कुंजियां हैं जो व्यक्ति को निखार कर उसे सफलता के रास्ते पर ले जाती है। कामयाब होना है तो पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो शिखर पर पहुंचेगा। वहीं अहंकार में रहने वाला तेजी से नीचे आएगा। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं हैं तो
हमें खुद को बदलने की चुनौती देनी चाहिए। असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पालेंगे उतनी ही देर तक आप इसका आनंद ले पाएंगे। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है, जो सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। दूसरों पर ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। सब्र एक ऐसी सवारी है जो गिरने नहीं देती अपने सवार को, न किसी की नजरों में न किसी के कदमों में। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।